कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा आज हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जिसे देख और सुनकर शायद आपका दिल भी दहल जाए। क्योंकि जब गांव डूब रहे हैं, लोग घर बार गंवा रहे हैं, परिवार बेघर हो रहे हों, तब क्या कोई मंत्री कह सकता है कि गंगा मैया गंगा पुत्रों के पैर धोने आती है? और क्या कोई संवेदनशील नेता बाढ़ के पानी को स्वर्ग का रास्ता कह सकता है? तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई उस बाढ़ की जो विनाश लेकर आई, और सच्चाई उस सत्ता की जो संवेदना खो बैठी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी बाढ़ आई है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, खेत बर्बाद हैं, मवेशी बह गए, बच्चों की पढ़ाई ठप है, लोगों के पास न रोटी है न छत। लोग छतों और ऊंचाई पर दिन काटने को मजबूर हैं। मदद के नाम पर प्रशासन केवल कागजों में सक्रिय है। लेकिन जब इन गांव में मंत्री जी पहुंचे तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब राहत मिलेगी, शायद कोई सहायता, कोई समाधान मिलेगा। लेकिन मंत्री जी का जवाब सुनिए। छाती से पानी हो जाता है उस मकान तक आगे तक। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी के पास सीधी इधर कोई नहीं मकान नहीं है, सब और चीज़ आते हैं, सब विरोधी लोग इधर जाते हैं। विरोधी लोग आप लोगों को उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं। समझे? आइए सब आके जो देखो गंगा जी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है। गौर करने वाली बात तो ये है कि जहां मंत्री जी खड़े थे वहां गंगा नहीं बल्कि यमुना नदी का पानी बाढ़ बनकर आया है। मंत्री जी गंगा यमुना तक में फर्क नहीं समझ सके, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाने लगे। बाढ़ नहीं, स्वर्ग जाने की सीढ़ी। क्या ये वही भारत है जहां जनता जनार्दन होती है? क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां डबल इंजन की सरकार कहती है कि हर संकट में साथ खड़े हैं? जब बाढ़ पीड़ित आंखों में उम्मीद लिए राहत मांग रहे थे, तब उन्हें उपदेश मिला, स्वर्ग जाने का रास्ता। ऐसे में ये सवाल उठता है कि संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। क्या बाढ़ को भी कुछ नेता सिर्फ धर्म और कर्मकांड में लपेटकर झुठलाना चाहते हैं? मंत्री संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें जल, नदी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन उन्हें यमुना और गंगा का फर्क ही नहीं पता। बाढ़ पीड़ितों को सहायता की जरूरत है, राहत शिविरों की जरूरत है, भोजन, पानी और दवाओं की जरूरत है, लेकिन मंत्री जी मोक्ष बांट रहे हैं। ये बयान दिखाता है कि सत्ता जनता से कितनी दूर जा चुकी है। मंत्री जी के लिए बाढ़ सिर्फ एक फोटो है, जहां जाकर एक दो बातों से पीआर चमकाना है, फिर रवाना हो जाना है। मंत्री जी, जब आप गंगा यमुना में फर्क नहीं समझ सकते तो बाढ़ राहत की नीतियों को क्या ही समझेंगे? गाँव वालों के लिए ये बाढ़ जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, जबकि मंत्री जी के लिए ये धार्मिक प्रवचन का मंच है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ये गांव के लोग आपके लिए वोट बैंक हैं? और उसके बाद जनता के साथ क्या गांव वालों ने वोट इसलिए दिया था कि आप संकट में उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएं? फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।